जय बाबा। दासोर वाले आपकी सदा ही जय हो। सदा ही जय। भैया प्रसंग है भैया, छोटा सा प्रसंग कह दूं मैं। समय तो काफी हो गया लेकिन कलर बाहर कटा। हाँ हाँ जी। प्रसंग है ये आता है कि प्रभु ने, ठाकुर जी ने, भगवान ने महारास कैसे किया। अच्छा। कि जब महाराज करना था ठाकुर जी ने गोपियों के साथ, तो गोपियों को पहले ही निमंत्रण दे दिया था कि पूर्णिमा की रात को हम रास करेंगे। अब शरद पूर्णिमा की रात ऐसी कि जैसे सैकड़ों चंद्रमाओं का चूर्ण कहते हैं करके बिछा दिया हो, श्वेत ही श्वेत सारा वृंदावन। और शरद पूर्णिमा पे वृंदावन की जो शोभा होती है वो बहुत ही अलग होती है। जो चंद्रमा है वो प्रियतम है, और जो वृंदावन है वो प्रियतमा है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा जैसा आनंद जन्माष्टमी वाले दिन भी नहीं होता वृंदावन में। और एक बात शरद ये आती पूर्णिमा है, वाले दिन क्या? शरद पूर्णिमा वाले दिन जितना आनंद शरद पूर्णिमा वाले दिन वृंदावन में मनाया जाता है, उतना आनंद जन्माष्टमी पर भी नहीं होता। वाह वाह, मैं वृंदावन में दर्शन किए हुए हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन स्वामी अच्छा ज्ञानानंद जी महाराज के दरबार में वहां पे जी। मनाई हुई है शरद पूर्णिमा। वाह वाह, अच्छा, जय तो जय हो। भगवान ने रात्रि में ही मिलने का मन क्यों बनाया, महाराज रात में ही क्यों किया। तो ये कहा है कि मानव का ना एक स्वभाव है कि वो दिन को तो सब में बांट देता है, और रात को वो अपने और अपनों के लिए रखता है। मान लीजिए हमसे कोई मिलने आता है, हम बड़े बिजी हैं, हम कहते हैं कि नहीं नहीं भाई देर हो जाएगी, आप सुबह आना मिलने। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा घनिष्ठ व्यक्ति है तो हम कहते हैं कि सारे काम निपटा लूं फिर आ जाना, अच्छा आ जाना तुम, तो चाहे रात को 9 बजे आ जाना। तो ऐसे ही जो रात का निमंत्रण दिया ठाकुर जी ने गोपियों को, वो ये बताता है कि सारी गोपियों को ठाकुर जी स्वीकार कर चुके थे। और शरद पूर्णिमा की रात को सारी गोपियां इंतजार कर रही हैं कि कन्हैया हमको बुलाएं तो हम जाएं। अब सारी गोपियां तो अपने कामों में व्यस्त। अब कोई तो गाय का दूध दूह रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई अपने पति के भोजन खिला रही है। सारे देह से काम कर रही हैं, शरीर से सब काम कर रही हैं गोपियां। लेकिन जो हृदय है उनका, वो प्रतीक्षा कर रही है हृदय से कि कब हमें श्याम सुंदर बुलाएंगे। और इतने में ही ठाकुर जी अधरों पे बंशी रख के बजाती हैं। और जैसे वो बंशी बजती है तो जो ग्वाल वाले हैं उनको तो लग रहा है कि बंशी बज रही है। तो वो गोपियों से कहते हैं कि भाई देखो ठाकुर जी कितनी मधुर बंशी बजा रहे हैं। तो गोपियों को तो ये लग रहा है कि ठाकुर जी हमें बुला रहे हैं, उन्होंने हमें कहा है कि आज महारास होगा। और वो जो है गोपियां कृष्ण प्रेम में एकदम से विवल हो जाती है सारी की सारी। सब अपने कामों में लगी थी, सब अपने कामों को छोड़ देती है। अब कहते हैं ना, कोई अगर फंक्शन होता है तो वीवीआईपी पास उसको मिलता है जो उस आयोजन के लिए बड़ा पैसा देता है, उसको मतलब स्पेशल गेस्ट बनाया जाता है। तो ऐसे ही पास जो मिला हुआ है वो गोपियों को मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो राशि दी है, प्रेम रूपी राशि। तो ये वाह वाह, निमंत्रण भी उन्हीं को है। ग्वाल जय। बाल है वो नहीं पहचान पा रहे, वो तो कह रहे हैं बंशी बहुत अच्छी बज रही है। लेकिन गोपियों को प्रेम रूपी राशि दी है, तो वो विवल हो गई कि अब जाना है, अभी आज महारास है और ठाकुर जी हमें बुला रहे। तो सारी गोपियां दौड़ने लगी, किसी ने विचार नहीं किया कि मेरे पति क्या कहेंगे, मैं अपने बच्चों का काम छोड़ के जा रही हूँ, मेरा परिवार क्या कहेगा। कि जैसे मीराबाई जी की स्थिति थी ना, कि अब तो फैल गई सब बात जाने सब कोई, हो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरा न कोई, वाह। ऐसी गोपियों को लोक लाज की परवाह नहीं हुई, दौड़ी गोपियां और वन में पहुंची जहाँ पे कन्हैया जी वंशी बजा रहे थे। अब सबको ये लग रहा है कि सारा समूह दौड़ रहा है, हर एक को ये लग रहा था कि बस मुझे बुलाया है, मैं जा रही हूँ, मुझे बुलाया है। अब वहां जब वहां पहुंची और ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी को विश्राम दिया और अपनी आंखें खोली, तो देखा उन्होंने वही असंख्य गोपियां खड़ी हैं। अब वो तो बड़ी प्रसन्न, और प्रभु ने कहा आइए आइए।
अब फिर कहने लगे, पहले तो कह रहे हैं आइए आइए, बंसी बजा के बुलाया, फिर कह रहे हैं गोपियों से अपने आने का कारण तो बताइए। तो अब ठाकुर जी को की बात सुन के सारी बड़ी हैरान। अब ठाकुर जी उन्हें कह रहे हैं, भाई उन्हें घर परिवार की चिंता जता रहे हैं। अरे तुम्हारी सास क्या कहेगी, तुम यहाँ दौड़ी चली आई, अरे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे तुम तो अपने पति को खाना खिला रही थी, क्या यहाँ भागी चली आई। तो ये ठाकुर जी पहले तो बुला रहे हैं और फिर उन्हें ये कह रहे हैं। और ये कहा जाता है, ये है कि जो गोपियां थी, उन गोपियों की जो उम्र थी, उनमें 6 वर्ष की गोपी भी है और एक 90 साल की बूढ़ी महिला भी है, वो भी वाह। गोपी है, जिसके दांत भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो महारास है ये कामलीला नहीं है, क्योंकि अगर ये कामलीला होती तो इसमें आयु निश्चित होती। पर यहाँ क्या स्थिति थी कि जब वो गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, तो स्थिति ऐसी थी कि किसी की गोपी की तो एक आंख में काजल लगा हुआ है, किसी के सारे मुंह पे उसकी वो लाली सी साड़ी फैली हुई है, किसी के कपड़े अस्त व्यस्त हैं, सब ऐसे दौड़ी चली आ रही हैं। तो स्थिति ये है कि कोई भी सुव्यवस्थित श्रृंगार किसी गोपी का नहीं है। तो काम वर्धन करने वाली कोई सेम आयु हो, सेम एज हो, आयु निश्चित होती, ना कोई श्रृंगार है, ना युवावस्था हाँ, है, तो और 6 वर्ष इसका एक और प्रमाण मैं देता हूँ रोजी। अगर हाँ, काम वाली बात होती ना, काम वासना वाली बात होती रासलीला में, तो भगवान शिव वहां नहीं आते। आपको पता है, पार्वती जी के साथ आए वहां पे औरत बन के। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। जी जी कामदेव को भस्म करने वाले वो रासलीला में आ रहे हैं, तो काम नहीं, ये आत्मा का मिलन है, ये आत्मा का मिलन होता है इसमें। इसमें जी। काम वासना का कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई नजदीक तक नहीं आती है इसमें। हाँ जी, गाओ, सुनाओ। काम वर्धन वाली तो कोई है ही नहीं, ना आयु है, ना श्रृंगार है, ना युवावस्था, सब सामान्य। हमारी लीला ऐसी जो काम विजयी लीला है, सब हाँ, सामान्य है। छह बहुत वर्ष की सुंदर काम विजयी लीला, ये बड़ा ही सुंदर बात कही आपने। और इसमें तो 90 वर्ष की काम के ऊपर एकदम कंट्रोल हो जाए, ऐसा प्रेम, ऐसी मोहित कर देने वाली प्रभु की छवि जो है, वाह वाह। अब उन सारी गोपियों को देख के भगवान जो हाँ, है उन्हें पतिव्रता नारी के बारे में बताने लगे ठाकुर जी। हाँ, अब जब उनको बताने लगे, अब गोपियों का नंबर आया बोलने का। तो गोपियों ने पूछा कि भाई, ठाकुर जी तो उन्हें कह रहे हैं कि भाई तुम सारे काम छोड़ के आ गई हो, तुमने अपने पति का काम छोड़ दिया है, पतिव्रता होने के बारे में बता रहे हैं। तो जब भगवान ने पूछा उनके आने का कारण, तो गोपियों ने एक गीत गाया जिसको गोपी गीत कहते हैं। वो हाँ, गोपी गीत जो सबने काफी सुना भी हुआ है, गोपी गीत जो बड़ा विरह गीत माना जाता है। तो आप हमसे पूछ रहे हैं नाथ, और उसमें भी आप हमें ये लोभ दे रहे हैं कि तुम्हारा परिवार तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारे पति तुम्हें बुला रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हो कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण ग्रहण करो। ये जो पिता है, माता है, ये सारे तो व्यवहारिक धर्म है, आप इनको ग्रहण करने के लिए कह रहे हो। लेकिन जब आपकी शरण में आ जाएंगे तो व्यवहारिक धर्म तो हम निभा ही नहीं पाएंगी। तो ये बात गोपियां ठाकुर जी से कह रही हैं। और ऐसा ही एक उसमें आता है वृतांत, जो हरिराम व्यास जी थे, जिन्होंने बड़ी काशी के पंडितों की परीक्षा ली थी, हरिराम व्यास जी ने। तो हरिराम व्यास जी एक गुरु को धारण करने के लिए जब वृंदावन गए, तो वृंदावन में कुछ दिन रहने के बाद उनके माता पिता उनसे मिलने आए। तो हरिराम व्यास जी ने अपने मुंह पे ना कालक पोत ली और पागलों की तरह करने लगे कि ताकि मेरे माता पिता ये तो पागल हो गया है और मुझे यहाँ से छोड़ छोड़ के चले जाएं। वो कभी पत्तों से बातें करते, जो खाना बनाती उसके पास बैठ जाते। तो ये उदाहरण है कि जब प्रभु की शरणागति होती है तो लोक व्यवहार नहीं इंसान निभा पाता, वो उससे दूर भागता है। ये बातें गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी से कि भाई अब हम लोक व्यवहार कैसे निभाएंगी। आप एक तरफ तो हमें बुलाते हैं, हमारी इंद्रियां आपने बनाई हैं, ये विषय आपने हमें दिखाए हैं और भोगने के लिए इंद्रियां आप देते हो, और जो है सारा काम आपका ही किया हुआ है, और आप हमें कहते हो कि वहां जाओ, आपने ही तो बंशी बजाई, आपने ही तो हमें बुलाया, आप हाँ, हमारे मुंह को संभालो, हमें वापस जाने के लिए क्यों कह रहे हो, हमें ये क्यों बता रहे हो कि हमारे पतियों के काम है या बच्चों के काम है। तो अभी ये बात चल ही रही थी कि इसी बीच जो है वहां पे कामदेव आ गए। अब ठाकुर जी बोले कि तुम क्यों आए।
अब वो सुंदर सुंदर स्त्रियों को देख के कामदेव कहने लगे मैं तो आऊंगा, देखो कितने कितने सुंदर स्त्री पुरुष आए हैं। अब ठाकुर जी बोले सुंदरता देख रहे हो, इनके मन की इच्छा नहीं देख रहे हो, इनके मन के भाव नहीं देख रहे हो। ये जीवात्मा है, मैं परमात्मा हूँ, स्त्री पुरुष क्यों देख रहे हो। अब कामदेव बोले आऊंगा। अब ठाकुर जी बोले आओ। और जैसे ही कामदेव ने उस रास भूमि में प्रवेश किया तो ठाकुर जी ने अपने रूप को इतना सुंदर बना लिया, इतना सुंदर बना लिया कि उनको रूप को देखकर उनके वो कामदेव भी मूर्छित होके गिर गया। अब ठाकुर बड़े सुंदर है हमारे, चांद सा सलोना लटे घुंघरारी है, भौहें है कटीली आंखें तिरछी कटारी है, याके मधुर रसीले वचन ओ मेरा यापी अटक गया मन। तो ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीला, बड़ी सुंदर महिमा गाई है। अब कामदेव इतने सुंदर रूप को देख के कान्हा जी के बड़ा मोहित हो गया। उस समय सारी गोपियों ने भगवान जी को मदन मोहन नाम से उच्चारित किया। मदन मोहन, जो काम को भी अपने ऊपर मोहित कर ले, वो मदन मोहन। अब भगवान जो थे, वो अब जो कामदेव थे वो तो भस्म हो गए थे, तो भगवान बड़े सहज हो गए, गोपियों के साथ बड़े सहज हो गए। अब गले में गलबैया डाली भगवान जी ने, और उनके पसीने को, जो गोपियों का पसीना आ रहा था, उनको अपने पटके से पोंछने लगे। तो जब ऐसे हुआ तो सारी गोपियों को ना बड़ा अभिमान होने लगा कि अरे हम तो बड़ी सुंदर है, ठाकुर जी तो हमारे रूप पे मोहित हो गए हैं। अब ये बात ठाकुर जी को उस समय जैसे ही पता लगी, जैसे ये भाव आया कि भाई इन्हें तो अहंकार होने लगा गोपियों को, तो वो बीच में से ही रास लीला के बीच में से ही अंतर ध्यान हो गए कि इनको अभिमान हो रहा है। अब वो इधर उधर खोजने लगी श्याम सुंदर जी को, और जब वो नहीं मिले तो यमुना के तट पे गई, और वहां जाके फिर उन्होंने वो गोपी गीत बड़े विरह में गाया, बड़े विरह में गोपी गीत गाया, और बड़ा रो रही है, भगवान को याद कर रही है बड़ा। और फिर जब विरह का गीत प्रभु ने सुना तो फिर वहां ठाकुर जी प्रकट हुए उनके सामने, और सारी गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। अब गोपियों ने एक बात पूछी ठाकुर जी से, तुम किसको मिलाते हो, प्रेम करने वाले को या जो प्रेम नहीं करता, तुम किसको मिलते हो, सॉरी, तुम किसको मिलते हो, प्रेम करने वाले को, जो तुमसे प्रेम करता है उसको मिलते हो, या जो प्रेम नहीं करता उसको मिलते हो, या किसी को भी नहीं मिलते हो। तो ठाकुर जी बोले कि प्रेम करने वाले से जो प्रेम करे वो तो महास्वार्थी, और प्रेम नहीं करने वाले से जो प्रेम करे वो तो इस संसार में तीन लोग हैं, माता पिता और गुरु। और तीसरा जो किसी से प्रेम नहीं करता, कोई भला बुरा कह ले तब भी कुछ नहीं करता। तो एकदम उनकी बात रोक के गोपियां बोली अच्छा तो तीसरे आप हो, आप अपने आप को कहना चाहते हो कि तीसरा मैं हूँ, कि मुझे कोई भला बुरा कह ले, कोई प्रेम करे या ना करे। तो फिर ठाकुर जी इतने मोहित हुए उनकी बातों पे, और कहने लगे कि हम तो आपके प्रेम में बिक गए, गोपियों को कहते हैं। अब जितनी गोपियां उतने ठाकुर जी प्रकट हो गए, और वो रास विहार करने लगे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, क्योंकि मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, क्योंकि मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे देवगण, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे तारागण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे तारागण, सब ऋषि नाचे भक्त नाचे, नाचे मुनिगण, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। जय हो। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है,
चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी रे जग का पालन हारी, ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, ब्रज में भी राधे रे श्याम संग राधा नाचे रे, ओ रास रचो है रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, ओ वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचायो, वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचायो, गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए, गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, ओ जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, हाँ रास रचो है रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, कन्हैया लाल की जय। जय। वाह वाह वाह, पूरा यमुना के किनारे ऐसे महाराष्ट्र का पूरा आपने नक्शा बांध दिया। धन्यवाद रोगी, बहुत सुंदर। जय हो बांके बिहारी लाल की, राधा जी की जय, और साथ में सखियों की भी जय थी, जिनका इतना प्रेम और इतने धन्य भाग जो उस वक्त वहां पे रास में मतलब के शामिल हो सकी। वाह वाह, शिव जी महाराज को भी जय। मैं भी बोल दिया ऐसे। हाँ जी, 2 लाइन मैं भी बोल रही हूँ इससे। बिल्कुल गाओ। बंसी धुन सुन के बिज दिया सब सखियां, रास मंडल विच आईयां, बिज दिया सब सखियां, रास मंडल विच आईयां, दी घर बार छोड़ आईयां, लोक लाज सारी बोल गई, दी घर छोड़ आईयां, लोक लाज गई, मोहन ते सखियां ते जादू कर गई, मुरली दी धुन सुन के सखियां ने घेरा पा लिया, जय हो। धुन सुन के सखियां ने घेरा पा लिया, को शाम अब सखियां सबना दी जोड़ी रल गई, को शाम सखियां की जोड़ी मुरलिया मोहन दी सखियां ते जादू कर गया, मोहन दी कमाल कर गई। वाह 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 भाई, मुरली दा क्या कहना, वो तो उड़दे पंछी। मुरली दी धुन सुन के उड़दे पंछी ठहर गए जी, उड़दे पंछी ठहर गए, जमुना दी लहर रुक गई जी, उड़दे पंछी ठहर गए, जमुना दी लहर रुक। गावां नूं अपना मतलब बछड़े भुल गए। मुरली दी धुन सुन के गौआं ने घास छोड़िया जी, गौआं ने घास छोड़िया, बछड़े नूं मां भुल गई, मुरलिया मोहन। इंद्र दी समाधि, शिवा दी समाधि खुल गई, इंद्र दा सिंहासन डोल गया, शिवा दी समाधि खुल गई, मुरलिया मोहन दी वजदी कमाल कर। मुरलिया दा क्या कहना, मतलब
ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਲੀਆ ਦੀ ਵੈਸੀ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਮੁਰਲੀਆ ਦੀ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਜਾਈ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾ ਰਹੀ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ ਬੰਸੀ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੀ ਬੰਸੀ ਦੀ ਵੀ ਜੈ जयकार है, तेरी भी जय जयकार। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू रोजी, बहुत प्रेम से आप सुनाती हैं, तैयार करती हैं। इतिहास पता नहीं लेंगी कितों है जैसो हाँ, कितों लेंगी रोजी ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, बड़ा प्रेम ਹੁੰਦਾ है, बड़ा आनंद। जय हो, खुश रहो भाई। हाँ जी।